हाँ। फ्रेम में अभी आप जो चेहरा देख रहे हैं इनसे आप सभी परिचित होंगे और बहुत अच्छे से परिचित होंगे। हम लोग फौजी फैक्ट्री में हैं। उस फौजी फैक्ट्री में जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वो फौजी बन के ही निकलता है। और आपके सर तो वीडियो इतने आते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में एक कोई बच्चा होता है जिसका सिलेक्शन हुआ होता है। मैं आपसे आज कई सवाल ये पूछने वाली हूँ कि कैसे आप किसी बच्चे को एकदम फौजी बनाकर तैयार करते हैं, ऐसे कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं, ये सब पूछना है मुझे। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि एक साल में कितने बच्चों का सिलेक्ट। पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किस्सा भी आपको मैं बताती हूँ जी। मैं खुद आर्मी में जाना चाहती थी। अरे वाह। बस मैं मेडिकल अनफिट हूँ, तो मैं जब भी आपका चैनल देखती हूँ जिन किसी बच्चों का सिलेक्शन होता है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो बच्चे कितना खुश होता है, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पता है जब हम अपने शरीर पर वर्दी पहनते हैं उसका गजब ही प्राउड होता है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। एकदम राइट सही बोल रहे हैं। वर्दी पहनने के बाद में जो फील होता है ना, मतलब पूरी दुनिया मतलब जन्नत मिल जाती है। ये चीज होती है। उसको पहनना मतलब सौभाग्य है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है अपने आप में। अच्छा, एक साल में कितने बच्चे यहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज 100 बंदे भी अपने पास हैं और मैं बोलना चाहूंगा मतलब 90% बच्चे अपने यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे में थोड़ा सा हो जाता है, तो हो नहीं पाते, लेकिन 90% 101% बच्चे यहाँ पर हो जाता है। मतलब 90% आप? जी जी मैडम जी, 90% बच्चे हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब ऐसे देखिए कंपनियां इतना बड़ा दावा नहीं करती, वो 50 बोल सकती है, 40 बोलती है, आप 90% बता रहे हैं। 100 में से 90। हाँ 90%। जैसे रिजल्ट भी आपने देखे हैं, और कोई भी बंदा यहाँ पर आता है ना मैडम, एकदम खुश होके जाता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। और हमारा भी लक्ष्य ये है मैडम जी, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। और आप भी जानते हो आर्मी की तैयारी गरीब का बेटा करता है, किसान का बेटा करता है, मजदूर का बेटा करता है, या पंचे जोड़ने वाला का बेटा करता है। और हमारा लक्ष्य है कि यार इनके माता पिता ने एक उम्मीद से यहाँ पर पहुँचा है, क्यों ना यार इनका विश्वास जीते और दिन रात इनमें कर दो, तो अपना भी नाम होगा, बेटा का नाम भी होगा, माता पिता का नाम भी रोशन होगा। और क्यों ना इसके यहाँ से फौजी बनाकर छोड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने कई वीडियोस आपके देखे जी। आप बच्चों को बड़ा मारते हैं, दया नहीं आता है सर आपको? नहीं, देखो क्रोध कौन करता है मैडम जी? कौन करता है क्रोध? जिसको सामने वाले को अपना समझते हैं, है ना। जैसे मैं हूँ या मेरा बेटा बेटी कोई हुआ, तो मतलब उनको डराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है, जो जितना ज्यादा क्रोध करता है उतना ज्यादा प्यार भी करता है। ये तो दिख रहा है हम लोग को इतने देर में। इतना मतलब एक होता है ना कोऑर्डिनेशन बनाना, बच्चों से आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। बस वही चीज होती है मैडम। जब बच्चे इस रूम के अंदर आ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, वो भले यहाँ से निकलने के बाद कितना भी जो भी सोचते हो, पर अंदर आ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए आ रहे हैं आपके नेचर की वजह से। नहीं मैडम जी, मेरा तो लक्ष्य मैडम ये है कि कोई भी माता पिता ने यहाँ पर बच्चे को पहुंचाया है, बस यहाँ से सक्सेस होके जाए। ठीक है, आज क्रोध कर लेते हैं अपन और कल वापस गले लगा लेंगे, बेटा देखो बात समझो, बात बोले ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बच्चा एक वीडियो मैंने देखा था जी, मेरे ख्याल से पुराना है, 1-1.5 साल पुराना है। एक बच्चा था जिसने शायद तंबाकू या कुछ खाया था और तकिए के नीचे पूरा ऐसे। वो हुआ क्या मैडम जी, वो उसने बोला, बच्चे मुझे बोला स्टाफ वाले ने कि बोलो गुरुदेव उसने जर्दा खाया। तो मैं उसके पास गया, उनके बेटा यार नहीं खाना चाहिए। बोले सर कसम से, माँ की कसम, ये कसम वो कसम, मैंने नहीं खाया। तो फिर मैंने खोज करी भैया, तो जो उसका बेड रहता दीदी, उसके बेड के नीचे वो वही खा रहा ना, उसके ऊपर थूक रहा है। तो मैंने अलग करा उनको, इतनी गंदगी है, बाप रे, तू तैयारी करने के लिए आया यहाँ पर, क्या करने के लिए आया? तो उसको कुछ नहीं करा, बाहर जाकर मुर्गा बनाया उसको, और बात चलता रहता है थोड़ा बहुत। जरूरी मैडम जी, देखो ऐसा है कि कोई माता पिता अपन इतनी दूर पहुंचा रहा है तो थोड़ा बहुत जरूरी है चीज। और क्रोध वही इंसान करता है जो सामने वाले को अपना समझता है। अच्छा, बच्चों का फोन जमा हो जाता है क्या रात में? नहीं होता है, बिल्कुल खुला, कोई दिक्कत नहीं, फोन वगैरह कुछ नहीं। ऐसे चेक करते हैं क्या आप जा जाके कि कोई बात तो नहीं कर रहा? नहीं, देखो जरूरी है, बात करना भी जरूरी है। अब उम्र है, जरूरी है, माता पिता से बात कर रहे हैं। देखो इतना माता पिता से ही नहीं, और भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैडम। बच्चों को इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है ना। अब थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है ना, दोस्त यारी बात करना जरूरी है, ये चीज होती है। मोबाइल बिल्कुल जब्त नहीं करते मैडम जी। मोबाइल जब्त करते हैं जब कोई बंदा एडवांस चल रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो उनको धमकी दे देते हैं कि तूने मस्ती करी या उल्टा काम करा, तेरा मोबाइल जब्त कर लेंगे। अभी कितने बच्चों का जब्त है? नहीं मैडम, अब तो नहीं होगा। अभी नहीं? नहीं, एक था वो ले गया बिहार। अभी आया था ना लड़का, बोला था, बोला मिल गया मेरा, बिहार का था ना वो। तो अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे अकेडमी में? अभी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं, मतलब संख्या पूछ रहे हैं कितने बच्चे? वो तो मुझे पता ही है, बच्चे अच्छे हैं बहुत है मैडम जी, बच्चे क्या बताएं। बिहार से बताइए थोड़ा। सैकड़ों प्लस है। अरे बाप रे, फिर कैसे मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं? 4 ट्रेनर है मैडम, सब चलता है, 11 हॉस्टल है, सब चलता है। अच्छा, मैंने देखा आपकी कई वीडियो, आप रात में औचक निरीक्षण करते हैं, जैसे
अधिकारी लोग करते हैं वैसा आप जरूरी मैडम, जरूरी ये काम का कि कौन क्या कर रहा है, सोया नहीं सोया, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ये तो गलत काम मतलब ग्रुप बनाकर मैडम जी अभी चलता है ना, ये आईपीएल में सट्टा उट्टा चलता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि माता पिता तो यहाँ पर पढ़ने के लिए रुपए जमा करते हैं, बच्चे उधर जुआ में लगा देते हैं, ये चीज थोड़ी होती है। और ये चीज के लिए उनको ये टीवी पे आते हैं ना, अनसन एड आते हैं कि इसमें इतना रुपया लगाओ, ये खेलो वो खेलो, बंद करना चाहिए। अब बच्चे नादान होते हैं मैडम जी, डाल देते पैसे, तो क्या करें बच्चे, ये चीज। मतलब पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, तो मेहनत करना पड़ता है। ये जो आईपीएल में ये जो ऐड आते हैं वो हाँ, उससे आप आते हैं ना। खिलाफ करते हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता कि नहीं। और आपको खेलना तो अपना घर जाओ। यहाँ पर 4,000 रुपये मैडम जी बहुत मेहनत लगता है कमाने में। 4,000 रुपये जब माता पिता पहुंचाते हैं ना, कभी बात करते हैं सर इस बार नहीं हो पाएगा, सर अगले महीने लेना, तो मैं जानता हूँ क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैं भी खुद किसान का बेटा हूँ। मैं भी यहाँ पर पढ़ा हूँ, तो 4,000 रुपये कैसे रंज करके माता पिता देते हैं, तो वो चीज़ होती है मैडम जी। अच्छा, कभी कोई पिता ऐसे आपको समझाता है तो आप सर आप तो कई बच्चों का ऐसे फ्री जी, अभी हम जैसे कोई भी बच्चा आता है, जैसे अब सपोज मैंने उसका वीडियो बना लिया कि हमारे यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो बताने के लिए लोगों को कि आप आ सकते हो, तो कुछ लोग क्या अपोजिट लेते हैं उसको कि तुमने इसको क्यों कर रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखा। अरे भाई साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर मैडम लड़की को एकदम फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं, 1 रुपया में लेते हैं। जैसे गरीब लोग, गरीब बच्चा आया कोई भी, जैसे तो लड़कियों का क्यों फ्री है? मैडम फ्री का मतलब ये होता है, जैसे बहुत लोग क्या है कि मंदबुद्धि के लोग रहते हैं, लड़कियों को बोझ समझते हैं कि यार क्यों इसमें पैसे रुपए बर्बाद करें, और ये तो पराए घर की दौलत होती है, ये होती चले जाएगी। तो हमारा मतलब ये कि यार तुम ये सोचते हो, तो हम सोचते हैं कि यार हमारी बहन है, इनको यहाँ पर बच्चा हम फ्री में ट्रेनिंग करवाएंगे और इसके सपनों को साकार करवाएंगे, ये हमारा लक्ष्य। कब से चल रहा है ये अकेडमी? ये मैडम 2016 थोड़ा और पहले करना चाहिए था, मैं भी ज्वाइन कर लेती। अच्छा, कितने लड़कियों का कुछ बता सकते हैं क्या, कितनी लड़कियों का अभी तक सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसे कुछ भी अनुमान बताइए। 1000+ लड़कियों का होगा मैडम, अभी आपके सामने ही देख लड़के तो ना, मुझे खुशी हो रहा था मतलब ऐसे देख के उनको। आपके अच्छा, किस फील्ड में हुआ है? जैसे मैडम अधिकतर हमारा जो टारगेट है इंडियन आर्मी है, और ये तो मध्य प्रदेश पुलिस में हुई थी। हाँ, ये राष्ट्रीय पुलिस का, स्टेट पुलिस। हाँ, और जैसे आपके बिहार से भी आते हैं हमारे पास, बिहार पुलिस वाले आते हैं, बहुत सारे लोग जम की तैयारी करने के लिए आते हैं, शॉर्टपुट की तैयारी करने के लिए आते हैं, सीपीओ की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो सभी टाइप की तैयारी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा देखते हैं तो इंडियन आर्मी, इसीलिए इसको आर्मी फैक्ट्री बोलते हैं। हाँ जी मैम। जैसे हर जगह के बच्चे अलग अलग होते हाँ जी हैं, मैम। सबका तरीका अलग होता है, सब अलग अलग प्रांत से बच्चे आते हैं। मैनेजमेंट में कभी दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चा क्या है कि मैडम 2-4 दिन देता है, फिर माहौल में घुल मिल जाता है, वो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। हम लोग अभी हॉस्टल में भी चलेंगे, बिल्कुल, जहाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैडम। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए, जैसे जो बच्चे, लड़कों का तो ठीक है मान लेते हैं, लड़कियां जो होती हैं थोड़ी इमोशनल होती हैं, घर से निकलने के बाद उनको थोड़ा याद आता है घर परिवार का, उसको कैसे मैं मोटिवेट करते हैं उनको। जैसे बताया ना, जैसे अभी एक लड़की आई थी, हम उसको बोलते कि यार बेटा यार वो लड़की इतनी दूर से आई थी, माता पिता ने पहुंचाया उसको उम्मीद से, तो यार वो फौजी बन के तो आप क्यों नहीं बन पाएंगे, तुम भी बनोगे। और बड़े बड़े मोटिवेट करते हैं, कुल मिला के बच्चों को हमेशा बी पॉजिटिव सोच सकते हैं। अच्छा, परिवार वालों को समझाना पड़ता हो, जैसे कई ग्रामीण परिवेश के जो माता पिता हैं आते हैं, साथ में आते हैं वो भी, तो उनको कैसे समझाते हैं आप? जैसे वो उनको एक डर होता है, लड़कियां कहते हैं जैसे हमारे यहाँ सिस्टम क्या है मैडम, जैसे लड़कियाँ एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में किसी को भी अलाउ नहीं, केवल लड़की रहेगी, खाना पीना सब वही करती है, वार्डन है वहाँ पर, है ना, लेकिन किसी भी लड़की की वहाँ पर एंट्री नहीं होती है। और जैसे ग्राउंड का टाइम हो गया तो एक लड़की सभी को उठा देगी, ग्राउंड लेके जाएगी, मतलब बहुत नॉर्मल तरीके, व्यवस्था तरीके से, जैसे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि यार यहाँ पर क्या है, समझ रहे हैं बात को, मतलब। और मैं तो बहुत बड़ी खुश हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कि यार यहाँ पर लड़कियाँ इतनी सेफ रह रही है और खुश होकर रह रही है, कोई दिक्कत नहीं, घूमना फिरना बिल्कुल बंद, कहीं भी जाना ना आना, बस ग्राउंड से यहाँ और कोचिंग अपना, कहीं बाहर नहीं जाने देते। नहीं, मैं मतलब ही नहीं ना, यहाँ पर जाने के लिए थोड़ी आए, यहाँ पर तैयारी करने के लिए, है ना। कल मतलब नहीं, मोबाइल फोन है मैडम जी, कल फोन ही घुमा दिया कि यार मैं जा रही हूँ, ये हो जा, तो मतलब क्या, फिर कल लोग नाम रखे यार वो तो फ्री में काय करवा रहा है, वो तो वहाँ तो ये मामला चल रहा है। तो इसलिए मैडम जी कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, सीमा जिसने पार कर दी, मतलब समझ जाओ इंसान गया। अभी कुछ दिन पहले आप कंट्रोवर्सी में फंसे थे, बुरा चलता रहता, लेकिन आज तक वो जॉब नहीं देना मैडम जी। ये तो क्या है मैम, व्यू पाने का एक सिस्टम है इनका, है ना, कि इंदौर फिजिकल एक्टिविटी में डाल देगा, इंदौर फिजिकल एक्टिविटी में सच्चाई जानी है। अरे भाई साहब, उन गरीबों बहुत अच्छा व्यूज आता है, लेकिन ऐसा कुछ डाल नहीं, हम लोग भी कुछ ऐसा ही टाइटल बनाएंगे। बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्या है कि बस उनका यूट्यूब चलाना है उनको, फिर बाद में गाली खाना है। लेकिन आज तक हमने रिप्लाई नहीं दिया, आज तक।
और मैं यूट्यूब फैमिली हमारे इतना एकदम जुड़े हुए हैं ऐसे कि यार हाथी चले बाजार तो कुत्ते तो भौंकते हैं, भौंकने तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता चीज से। मतलब एक बात बताती हूँ मैं आपको जी। आपका ये जो एकेडमी है जी। ये मैक्सिमम युवाओं का सपना है, जो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं उनका नहीं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो जो हमारे साथ हमारी टीम के आए थे उन्होंने आपको देख के यकीन नहीं किया कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं। ऐसा ये कह सकते हैं कि ये आर्मी फैक्ट्री में आते हैं, ऐसा काम किए, इतना नाम बनाइए कि Thank you so यूथ much. सपना देखता है यहाँ पहुँचने का। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसे मैम हर दिन में 2-4 लोग मिलने आते हैं, है ना, जैसे फ्रेम लेके ना मैडम जी, मतलब बहुत फैन है बच्चों। आज वो लेके दिया, ये ला के दिया, कोई गुलदस्ता लेके आ रहा है। अभी एक बच्चे स्केच बना के हाँ देते हैं जी, जो बाहर रहते हैं ना, अभी कितने बजे आया था साइकिल वाला? 11 बजे साइकिल वाला भैया आया था ये। हाँ, वो पूरा भ्रमण कर रहे हैं, जिससे आप भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर मैं साइकिल से पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत उनको मैंने उनका भैया आप थोड़ा खाना पीना खाना है, डाइट के उनको थोड़ा सा हिसाब मैंने दिया, रुपये वगैरह। और मिलने के लिए आए, तो मैं मिलने के लिए आते हैं। देखो कोई भी काम, मैं तो आपको आते से पहचान गया, वही तो है ना, इतना अच्छा जो लगा। काम अच्छा करते हैं ना मैडम, उसको लोग जानते हैं। और क्या है कि विरोध तो होता है। देखो लोग सीता मैया को गाली बकते हैं, राम भगवान को गाली बकते हैं, है ना, तो क्या है, तो वो तो मंदबुद्धि के लोग रहते हैं, ना समझ वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। बस तो उनको ये फर्क कि क्या इफेक्ट पड़ा है सामने वाले में, बस उनका मतलब है कि अपना व्यू पाना बस। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत, इग्नोर करो। जीवन में सक्सेस लगता होगा ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैडम, चलता है ऐसा। फिर आदत पड़ गई अब तो क्या, अब तो सर आदत पड़ गई अपन को, डालते रहो, कोई दिक्कत वाली बात। अपन गलत ही नहीं है ना यार, अपन गलत तो टेंशन आ कि यार पुलिस आएगी ले जाएगी, बात समझ रहे हैं आपको, अपन गलत छापा वापा पड़ा था, चलता है मैडम, छोड़ो कहीं नहीं है वो तो टीओडी के चलता है। तो कभी ऐसा मन नहीं होता कि, मतलब ऐसा डर नहीं होता कि ये जो एकेडमी है वो कई सालों की मेहनत है, 6-7-8 सालों की नहीं मेहनत है। मैडम, अपनी मेहनत पर अपन को भरोसा, क्योंकि अपन जमीन से उठे हुए इंसान है ना, क्योंकि अपन गलत ही नहीं है तो कौन अपन को गलत बताएगा, है ना। सेकंड बात, कुछ कभी गलत ही नहीं हो सकता अपने साथ में। अच्छा, ये एकेडमी शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी? मैं 3 बार क्वालिफाई मैडम जी। देखो ना आपने ये, जैसे आप जानते होंगे, है ना, ये 100 नंबर इधर दिखा दिया सर। हाँ, ये 100 नंबर का फिजिकल ही है, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं सर आप। 3 बार क्वालिफाई हूँ सर, जिससे हवलदार क्वालिफाई हूँ। फिर वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है सर, उसमें बाहर हो गया हूँ मैंने। बीपीएड बहुत लोग तारस की वो खोलो ना यार, विनोद इधर आओ, जल्दी आओ, थोड़ा आगे आपने कागज बताओ। आज मीडिया वाले हैं, थोड़ा कागज बताओ ना। लोग बोलते हैं कि ये तो फर्जी है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। क्या बात है, हाँ। आज छानबीन करके जाएंगे हम। हाँ वही ताला खोलो और अपनी बीपीएड वगैरह की डिग्री बताओ। हाँ, वो तो आज पहली बार, जीवन में पहली बार बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ये देखो मैंने 3 बार क्वालिफाई मैडम जी। ये क्या है, जैसे कौन आर्मी है, ये 100 नंबर की, वो 60 नंबर का रनिंग होती है और 40 रन के आपके बीम होते हैं बेटा, उसमें रखें कागज में। उस समय आप कितने साल के थे जब आपका सिलेक्शन हुआ था? तो वो 17, ये बताना समझे मेरे को, विनोद घबरा रहा था यार, ये निकालना नहीं। 17-18 साल का होगा मैं एमएससी में हूँ, एमएससी करी। अच्छा, ये देखो, ये बोलते हैं ये क्या, पास से इसे गिम्बल से ले लो एक बार। ये हाँ। निकालो। ये मैडम आपने देखे कभी कराओ, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आप बताओ ना क्या बोलते हैं इसको। सर मेरा तो 6-7 साल। नहीं, इसको पंजीयन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, जो अपन एकेडमी वगैरह बोलते हाँ, हाँ। हैं, इंदौर फिजिकल एकेडमी नाम से, देख रहे हैं आप। जो पंजीकरण कराते तो ऐसा हाँ, कुछ लाइसेंस बोलते हैं मैडम, सॉरी। हाँ, हाँ, हाँ। ये लाइसेंस मेरा, ये जीएसटी हाँ। है ना, जीएसटी भरते हैं मैडम, है ना। तो एकेडमी का नहीं पूछ रही हूँ मैं। नहीं, वो डिग्री बता रहा हूँ ना आपको, ये भारत सरकार का आपका। हाँ। लेकिन बेटा डिग्री बताना, जल्दी बता, एक बार देखिए सर, जो है अपना सारा कागज है ना, ये दिखा दे रहे जीएसटी। हैं। हाँ जरूरी मैडम जी, ये इसका- जीएसटी वगैरह सब दिखा दे रहे हैं। सब है, जरूरी है। लोग बोलते हैं जीएसटी नहीं भरते हैं। अरे विनोद तारक तो पकड़ यार, ये क्या है यार। बोलने वाले तो कुछ भी कहते हैं भाई। आप देखिए कि जीएसटी वगैरह का सब दिखा रहे हैं कि जो आपसे जो लोग बोलते हैं वो बोलना बंद करें, है ना। कोई चीज तारा ले लो, डिग्री है अपने पास, बीपीएड जैसे बोलते हैं ना, कोई भी काम, जैसे आप मास्टर बन रहे हैं तो उसके लिए बीएड चाहिए, और जैसे फिजिकल के लिए बीपीएड चाहिए। मार्कशीट का मेरे उसमें, मेरी उसमें भैया हटो, मेरी भाई कहाँ है, ला दो। विनोद घबरा गया बिल्कुल, ऐसे घबराते नहीं बेटा। जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो परिवार का प्रेशर नहीं था कि ज्वाइन कर लो ऐसा? नहीं, मैं बाहर हुआ ना, मैं 5 दिन के इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ। ये कौन से सेम की है,
ये लास्ट ईयर की मार्क्सिट मेरी। 800 में से 720 नंबर। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं सर। है ना। 4 सेम होते हैं मैडम, 1 सेम, 2 सेम, तीसरा सेम और ये चौथा सेम, सब में पास। 800 में से 589, 800 में से 649, 800 में से 662 और ये लास्ट सेम की है 800 में से 720। देख लो साथियों, आप पहली बार बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं उनके पास तो डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, वो तो क्या आप आए तो नहीं बता दिया। ये चीज़ है तो आधे लोगों का तो मुंह बंद हो जाना चाहिए इसके बाद। ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत भी पढ़ ले वो भी। तो फिर ये एकेडमी का थीम कैसे आया, आइडिया कैसे आया? जिससे मैं सक्सेस हो गया, फिर अपना सोचा कि यार बहुत स्ट्रगल करा यार, हो नहीं पाया। फिर अपना आपको सोचा यार क्या यार मैं फौजी नहीं बन पाया, क्या हुआ, हम लाखों फौजी बनाएंगे। फिर आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत इसीलिए इसका नाम फौजी फैक्ट्री। फौजी फैक्ट्री बच्चों ने दिया सर ये मैडम। अच्छा। हाँ, बच्चे जब सक्सेस होते हैं ना मैडम तो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, तो बोले कि दोस्तों आज हम सक्सेस हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए इंदौर फिजिकल एकेडमी को फौजी फैक्ट्री कहा जाता है। बच्चे ने नाम दिया है। जब शुरुआत की होगी आपने ऐसे कि हम फौजी बनाएंगे जी, तो कंट्रोवर्सी या लोगों ने इसमें मजाक तो तो कुछ- मजाक अरे तो हाँ, बनाते अरे हैं बहुत नीचे कि दिखा खुद रहे का हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरों का दूसरा कराया। क्या बनाएगा, दूसरों क्या बनाएगा, ये चीज। और अभी भी मैडम जी अपन उस चीज में परफेक्ट है, जैसे फिजिकल की तैयारी करवा रहे थे। फिजिकल अपना 100 नंबर का फिजिकल है कि 100 नंबर से ऊपर फिजिकल ही नहीं होता है। हाँ, उसमें अपन हाईएस्ट मतलब ऐसा दौड़ते थे मैडम, बंदूक की गोली ऐसे। अरे वाह, क्या बात है। बहुत दौड़ते थे। अच्छा, बच्चे कभी कुछ बच्चे शारीरिक रूप से उतने मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेनिंग सब कुछ, उनको कैसे डाइट वगैरह मैडम मेन चीज होती है। जैसे आप कोई फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेन चीज होती है डाइट, खान पीन। कभी खान पीन आपका सही साट है, बोलते हैं ना मैडम इनपुट दोगे तो आउटपुट निकलेगा, है ना। तो वही चीज होती है, खाओगे पियोगे अच्छे दौड़ोगे तभी तो एनर्जी आएगी शरीर में, फिर आप वर्कआउट करोगे। तो जो भी कोई बंदा कमजोर बच्चा है तो उसको डाइट बता दी जाती है, उसके हिसाब से बच्चा मेहनत करता है। जैसे कोई अच्छा बच्चा है वो 10 राउंड लगा रहा है, कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो 4 राउंड लगाएगा, फिर डाइट अच्छे से लेगा तो वो भी धीरे धीरे रिकवर करेगा। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, कोई बच्चा किताब अच्छे से पढ़ लेता, कोई पढ़ नहीं पाता, वो मेहनत करेगा तो उससे आगे भी निकल जाएगा, वो तो निकलता ही है। ये चीज होती है मैडम। जैसे मेरा खुद का एनसीसी एससी जी, सर्टिफिकेट अरे है वाह। मैम एनसीसी वाले को इंडियन आर्मी जीडी में पेपर नहीं देना होता है, पता है आपको? हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं बता रही हूँ। मैं हाँ। फिजिकल अनफिट हो गई, नहीं तो मैं खुद ही। इस बार एनसीसी वाले जैसे बनारस सारों का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा एनसीसी वालों को सिलेक्शन हो गया और 50 एक सीट मिली बस। जिसके तो बाद एनसीसी जो है वो फिजिकल एकेडमी पे थोड़ा असर डाल रही है। नहीं, अच्छा ना। एनसीसी वाले बच्चे ज्यादा आ जा रहे हैं, इस वजह से सीट में दिक्कत हो नहीं नहीं नहीं, हमारा काम तो फिजिकल का है। एनसीसी हो या कुछ भी हो, मेहनत दौड़ना तो पड़ेगा आपको। नहीं तो एनसीसी वालों को तो कराया भी जाता है, राइफल फायरिंग हो गया वो या सब फिजिकल यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर दौड़ की जरूरत पड़ती है। हम उससे अच्छा घोड़ा बना देते हैं। अच्छा। हाँ मैडम, ये है। देखो एनसीसी में क्या है कि मैडम जी इनका वीकेंड चलता है, मिशन चलता है, और सेकंड बात ट्रेनिंग चलती है, कहीं वहाँ जा रहे हैं कहीं वहाँ जा रहे हैं, और हमारा काम क्या होता है वो गोला बस उसका चक्कर लगाना, उसको परफेक्ट बनाना, 440 मारना। और इनका काम क्या है कि पूरा अनुभव देना, किस तरह साफ सुथरा रहना है, कैसे सुरक्षा करना है, कैसे सामने वाला का देखभाल करना है, जिससे कहीं आप फंस गए हो तो वहां से कैसे बचना है, ये कुछ सिखाया जाता है। और हमारा काम क्या है, दौड़, बस दौड़ दौड़। हम लोगों को तो राइफल ट्रेनिंग वगैरह हाँ, सब मैडम दी आपकी जाती बात ये क्या है, एनसीसी वाले को तो पूरी सेवा सुरक्षा संस्कार होता है ना, वो चीज रहती है। और हमारे यहाँ क्या सब शारीरिक प्रशिक्षण होता है पूरा। जब बहाने नहीं बनाती हैं लड़कियां, बनाता ना मैडम, सब चलता है धीरे धीरे। तो कैसे समझाते हैं आप? कहीं नहीं बेटा, चलो ठीक है, चलो ठीक है, नहीं तो फिर डोज देने पड़ते हो तो। लड़कियों का डोज आपने कभी दिखाया नहीं? नहीं, लड़कियों को नहीं मारते। मारते ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। मजा नहीं आता। देखो मजा बच्चे नहीं क्या, आता? मजा नहीं। देखो आर्टिकल संविधान, तो वो तो कहीं भी हिंसा संविधान को उल्लंघन नहीं कर सकते। सेकंड बात, ये भाई कैमरा मैन, सुनो कैमरा मैन हाँ, है, ठीक है। इसको मैं ठोक दूंगा तो जो मैं ठोक दूंगा तो वो कह रहे नहीं नहीं नहीं। ये लड़का है मैडम, जैसे जैसे सेट हो जाएगा। अपन लड़कियों का मैडम भरोसा नहीं, क्या होता क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, लड़कियों की चोटी है ना, चोटी मती रहती, कभी इधर घूम जाती, कभी इधर घूम जाती, कभी ऊपर कभी नीचे, तो डर लगता है लड़कियों को। लड़कियां बोलती मेरे को, बोलो सर आप लड़कों को इतना मारते हो, हमको क्यों नहीं मारते हो? मैंने कहा बैठो, बोलो मेरे को लड़कों ग्रुप में मार लगाओ, कल ही बोला था उसने। हाँ, बोलो ठोको मेरे को। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा। आप डरते हैं लड़कियों को मारे? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई मैं डरता हूँ, पक्का डरता हूँ, भरोसा नहीं मेरा। कुछ भी बोलो कमजोर होती है इसलिए? नहीं, कुछ भी हो, लेकिन कमजोर तो नहीं मैडम। अब आर्मी तैयारी कर तो रही फिर है। आप क्यों बराबर सोच। देखिए हम
अगर आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं हाँ। तो समानता का अधिकार तो मिला है ना, नहीं तो आरक्षण है लड़के मैडम, बराबर। उनको आरक्षण है। अच्छा हाँ 50% आरक्षण है, तो उनको मारपीट में भी आरक्षण है। मैं तो हाथ मिला सकता है ना, ऐसा बोल सकते हैं बेटा समझो, ये क्रोध भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डांट सकते हैं। हाँ क्रोध कर खाली सकते मुंह हैं। से जितना डांट हाँ, डांट दे, मार नहीं हाथ सकते। में उठा नहीं हाथ थोड़ा अच्छा लगता है, लड़की अब आती है और अच्छा मान लिया आपने किसी को पनिशमेंट दिया 4 राउंड दौड़ना है, हाँ कोई किसी लड़की ने कोई गलती की हो, हाँ। आपने बोला ग्राउंड का 4 राउंड लगाना है, हाँ। अब वो 1 राउंड के बाद दौड़ी नहीं रही, दौड़ा नहीं जा फिर रहा उसको है, ऐसा डोज दिया जाता है, क्या वो डोज क्या होता है? बस ये मुंह मुझे- से डोज दिया जाता है उसको, घर में फोन लगाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे पापा से बोल दूंगा, बोले सर मत लगाना सर, हाथ जोड़ो सर, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, दौड़ूंगी, ये करूंगी, बिल्कुल ये। लेकिन कभी भी मैडम हाथ नहीं उठा सकते लड़कियों पर नहीं। अच्छा लड़कों को सर आप बहुत मारते हैं। ठोकना पड़ता है मैडम, वो तो क्या है, देखो जरूरी है। डिफेंस में तो मैडम, डिफेंस में तो ठोक चलती है, क्योंकि मैडम मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई समझ गया तो ठीक है, और कर दो गरम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माता पिता यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य है कि तुम सक्सेस होके जाओ, और माता पिता कहना है कि सर मांस आपका हड्डी हमारी, लेकिन सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, नहीं सर आपकी खैर नहीं है। मैं कहा ठीक है ले लो आप इस बार, बच्चे सक्सेस हो जरूरी है मैडम, नहीं ये तो समझिए ट्रेनिंग में ऐसा होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हम लोग का ऐसा था कि जब हम लोग को राइफल ऐसे ऊपर करके ग्राउंड दौड़ाते थे, जो लड़कियां थक जाते थे उनको कहते थे तुम घर जाओ, चूल्हा चौका संभालो, यही कल से ऑटोमेटिक आ जाती थी, वो बोले मैडम ऐसा बोल रही है यार, ऐसे करना पड़ेगा, बोला जैसा करवाओ वैसा करवाओ, फिर वो कल समझ जाती होगी है ना, तो कल गलती नहीं करेगी वो, बोले यार मैडम सर तो ऐसा बोल रहे हैं यार, ये ऐसे होगा क्या, फिर लाने लग जाती फट से, नहीं मैं दौड़ूंगी। अच्छा कितना ग्राफ बढ़ा है, जैसे आपने जब शुरू किया होगा तब तो लड़कियों का आप ऐसे हॉस्टल वगैरह लड़कियों कुछ भी नहीं था का ग्राफ। लड़कियों का कब से शुरू हुआ, लड़कियों की ट्रेनिंग कब से शुरू हो हुई? गए मैडम 4-5 साल हो गए। ग्राफ बढ़ रहा है लड़कियों? हाँ बढ़ रहा है मैडम, अच्छी मेहनत कर रही है और लड़कियां भी आ रही है। सबसे पहली बार जब आपने गर्ल्स ट्रेनिंग शुरू की थी तब कितनी लड़कियां थी? खूब से खूब 3 से 4 लड़कियां। 3 लड़कियां थी? हाँ 3 से 4 मैडम, नहीं वो जब स्टार्ट करा जब तो 2-3 लड़के थे बस मैडम, 2 लड़के थे बस। नहीं जब जैसे लड़कों का हाँ। ट्रेनिंग हो रहा था YouTube पे आप काफी फेमस थे, हाँ। एक बहुत बड़ा नाम बन गया था, जी। एक ब्रांड बन गया था जी। फौजी फैक्ट्री। ब्रांड तो अभी भी है। नहीं मतलब मैं वो तो है ही, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब मैं मेरी बात समझिए, जैसे आपका एक नाम है फौजी फैक्ट्री, एक ब्रांड है, जी। जब आपने बोला कि हम लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंगे जी। तो फिर कितनी लड़कियां भरोसा करके आई होंगी? वो ग्राफ क्या था हाँ, जब वही लड़कियों की खूब से ट्रेनिंग शुरू खूब हुई? से खूब 2 से 3 लड़कियां बस। अच्छा हाँ फिर धीरे धीरे क्या मैडम जैसे अभी कितनी लड़कियां हैं? अभी तो हो गई मैडम सैकड़ों प्लस है। अच्छा और उन 3 लड़कियों में से कितनों का सिलेक्शन हुआ था, जो फर्स्ट बार जो आई थी 3 लड़कियां? 2 का हो गया था मैडम, 1 का नहीं हुआ था। अच्छा। फिर उनका वीडियो डाला, जिन 2 लड़कियों का हुआ? हाँ वीडियो डाला ना उनका, फिर वो वीडियो देखते रहते हैं अपने यहाँ पर, कुछ भी काम होता है ना मैडम, जैसे हॉस्टल पे चेक होती है तो हम वीडियो डालते हैं, खाना बन रहा है उसका वीडियो डालते हैं, जैसे आप भी आए तो आपका वीडियो डालें कि मैडम यहाँ पर आई थी और हमारा इंटरव्यू लिया, ये चीज़ होती है, हर चीज़ का वीडियो एकदम क्लियर तरीके से। अब उनको पारदर्शी है, देखकर पूरा शीशे की तरह। हाँ मैडम बिल्कुल, 1 सेकंड बाद हमारे यहाँ मोबाइल जब्त नहीं होता हम्म। है ना, जो चल रहा है अपने पापा को बताओ कि ये रूम है, ये हॉस्टल है, ये खाना बताओ, उसके बाद में एडमिशन कराओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। और फिर वो थोड़ा कि बच्चों को तो थोड़ा तो नहीं देना जरूरी। अच्छा कोई पिता आके आपसे बोलता है क्या? हाँ। लड़कों के जो पिता हो वो आके आपसे बोलते हैं क्या मेरे बेटे को मारना नहीं? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उनका भी लक्ष्य है कि सर हमने आपको इतनी दूर पहुंचाया है, 2100-2200 किलोमीटर दूर से आते हैं मैडम बच्चे को। अच्छा अभी कहाँ से बच्चे? आप किसी भी स्टेट का नाम ले लो, वहीं के बच्चे मिलेंगे, हर स्टेट के परिचय करवा देंगे, कोई इशू नहीं। भारत के हर कोने में? हाँ जम्मू कश्मीर से हैं, आपके नागालैंड कोहिमा की लड़की है अपने यहाँ पर, लड़की है। नागालैंड की लड़कियां? हाँ लड़की है ना, हर स्टेट की। इतने दूर से गार्जियन आने दे रहे हैं? हाँ मैडम वो सब मतलब देखते हैं ये एक नेचर, सपना है, मतलब ये एक सपना है जो सपना भी है और हमारा भी हाव भाव देखते हैं, वो सर किस तरह सर का व्यवहार है, क्या नहीं है, हर चीज। सोचिए इंदौर से कई 100 किलोमीटर दूर एक पिता अपनी बच्ची को अपने कलेजे से दूर रहने की इजाजत दे रहा है, इसीलिए इसका उनको मतलब मैडम, ये है कि- इसीलिए उनको इस तरह सेफ रखा जाता है। जैसे हमारी भी हॉस्टल में मैडम, मैं कभी पीए नहीं रखूंगा गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा रूल। जो भी कुछ बोलना है आपको ग्राउंड पर, या ग्रुप बना हुआ है कि बेटा सभी लड़कियां यहाँ पर आओ, ऑफिस में आओ, है ना, जो भी बात करना ऑफिस में, मैं आज तक किसी के रूम में एंट्री नहीं, आप खुद भी नहीं जाते? ना स्टाफ बोला जाएगा, हम्म। हाँ एक भी नहीं, नो एंट्री। जो वार्डन है वहाँ की हाँ वही वो सब लड़की है ना मैडम, फीमेल मारती है तो वो तो जा सकती है, कोई इशू नहीं। फीमेल मारती है? नहीं मैडम, नहीं मारती। नहीं, देखिए मैं ये सवाल बार किसी का अधिकार नहीं किसी लड़की को टच कर दे, और स्टाफ में भी ऐसा मैडम, मेरे अलावा किसी कोई भी लड़का किसी लड़के को तू नहीं बोल सकता है, ये
जैसे मैं मारती हूँ फोकस इसलिए कर रही या हूँ आपने मैंने वीडियो वीडियो देख आपका लिया, देखा है। एक वीडियो देख लिया कि आप मारते एक हैं। नहीं सर, मैंने कई वीडियो आपके देखे हैं। अरे हाँ। आप बहुत बहुत ऐसे क्या बोलूंगी, प्रताड़ना है वो। अरे नहीं, ये वो देख के तो माता पिता वीडियो बच्चे रो देते हैं सर। नहीं, वो देखकर ही माता पिता बच्चों को चाहते हैं। अरे वहाँ तो माता पिता आजकल बहुत हिटलर हुए जा रहे हैं। बच्चे नहीं, बच्चे जहाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से निकले, आप भी जी, जी। मैं। तो पहले क्या होता था, जो हमारे टीचर होते थे पुराने जमाने के, हाँ। वो हरी कैन रखते थे हाँ। और उससे मारते थे। हाँ। तो जो टीचर जितना मारता था, हाँ। गार्जियन उसको ज्यादा इज्जत देते थे। मास्टर साहब बहुत मारते हैं, हाँ, और बहुत अच्छा अच्छे भी। टीचर है। हाँ। तो वैसे ही आपके साथ है, माता पिता जो है देखते हैं कि वही चीज है, बोले कि सर हम आपके वीडियो देखकर आए हैं और बच्चों को आपके सुपुर्द कर दिया हमने। बस आप गार्जियन है आज से। हाँ, हड्डी हमारी मांस आपका, और मेरा छोरा फौजी बनना चाहिए। मैंने ठीक बस है। हड्डी नहीं टूटना चाहिए, मांस भी कितना भी टॉर्चर हो। हाँ, क्या नहीं, ऐसा भी नहीं मारते मैडम, वो तो क्या है, लेकिन बच्चों को मैडम जी ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर। लाइनिंग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे ने जब सीमा को उल्लंघन कर दिया ना, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, बच्चा फिर क्या रास्ता डगमगा जाएगा। इसलिए उसको दायरे में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सुबह एक बार ट्रेनिंग होती है, शाम को हाँ, बीच का टाइम क्या बीच होता में क्लास चलती है 8 बजे से 1 बजे तक। वो कौन पढ़ाता है? अलग टीचर रखे ना, अलग से टीचर रखे, अच्छी क्लास व्यवस्था, क्योंकि इस बार टीओडी के अंतर्गत रिटर्न होगा, तो अच्छी व्यवस्था है, डिजिटल बोर्ड है पूरा सिस्टम। अभी चल रही थी टाइपिंग, वो सर कर रहे थे। हाँ। अच्छा, जब कोई सिस्टम बदलता है सरकार की तरफ से, हाँ। तो उसको एडजस्ट करने में आप लोगों को टाइम लगता होगा। बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन क्या है कि करना क्या पड़ता है। करें, मालिक वही है जो वो कराए। जो वो कराए वो करना पड़ता है। तो मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी, एक बार वो दिखाइए। जैसे इतने सारे बच्चे हैं, सब ये देख लो आप, ये कटरा का बंदा है। चलो, ये मैंने वीडियो लगाए नहीं, ये रो रही है मैडम, वही तो योगा ये लोग गार्जियन है। अभी आए ये तुम्हारे यहाँ है कि बड़ा में अरे कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? अच्छा लग रहा है, लड़कियाँ और सब बढ़िया व्यवहार सबका। लड़की में आपने अभी आप कहाँ से आए? साथ में ही है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब लोग देखेंगे आपको। और कोई आए पेरेंट्स है क्या? आप छोरा नहीं है, आप पेरेंट्स नहीं है, चलो कभी तो बनोगे। भतीजा है, चलो अच्छी बात है। नहीं, आप टेंशन मत लो ना, बेटा आपको भोजन कर जाएगा यहाँ से ना, बिल्कुल रोते नहीं है ना, साथ है आपके। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम पूरा ध्यान देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया ना, अच्छे से मेहनत कराएंगे। देख कब आए आप? आज ही आपको तो देखो, आप 40-50 साल की उम्र आपकी हो गई है ना, तो आपको तैयारी होती है, कैसे बच्चों को माहौल भगवान भी सभी को बनाए, लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं बन पाते। कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत आ जाती है, किसी को आँख से दिक्कत हो जाती है, कोई पूरा बनावट सही हाइट नहीं। से कम होता है, हाँ। किसी का 6x6 नहीं होता है, किसी के दांत वगैरह ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, किसी का जैसे बचपन में होते हैं तो एल्बो वगैरह ब्रेक हो जाता है, कोनिया वगैरह टूट जाती है, ये चीज़ होती है। दिव्यांग और विकलांग बच्चे भी पैदा होते हैं। पैदा होते हैं। और मैडम जी, फौजी बनना बहुत बड़ी बात है ना, कहना बहुत सरल है कि फौजी, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कहते हैं कि फौजी बनना आसान नहीं होता, जज्बातों पर लगा रगों में भाव भरना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है मैडम। जैसे 1600 मीटर दौड़ में 300 बंदे दौड़ते हैं, 300 बंदे दौड़ने के बाद में केवल 10 बंदों का सिलेक्शन होता है। 1600 में से नहीं, 1600 दौड़ होती है, 300 बंदे एक साथ में 300 एक साथ में दौड़ते हैं, हाँ। जिसमें से 10 बंदे पास होते हैं, और 10 बंदों में से कोई बंदा हाइट से बाहर हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाता है, कोई आँख से बाहर हो जाता है। लास्ट स्टेज पे केवल 3 बंदों का सिलेक्शन होता है। 300 में से 3 बंदों का सिलेक्शन होता है, या आप किसी से पूछ लेना। बहुत, और 70 दिन होता है मैडम जो फौज की तैयारी करता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है ना, और लक्ष्य उनका एक रहता है कि मेरा हो या ना हो, मेरा भारत देश रहना चाहिए। देखो ना, पूरा परिवार ही छोड़ देते हैं, है ना, पूरा मतलब समझ रहे आप, कोई भी नहीं रहता, बस AK-47 हाथ में रहती है, बस बच्चों के हाथ में AK-47, और बॉर्डर पे बस उसको पता है कि क्या होगा, लेकिन मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा भारत देश रहना चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए। देश में, बस वही उनका लक्ष्य रहता है।
ऐसे फौलादी बच्चे कैसे तैयार होते हैं, मतलब थोड़ा मुझे बताइए, ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो कैसे फौलादी तैयार होता औलाद जैसे सपोज कोई बंदा सपोज यहाँ पर आया है, पहले वक्त तो जैसे अपन वीडियो अपलोड करते हैं ना मैडम, वीडियो अपलोड करते हैं और जो बंदा वर्दी में किसी बंदे को देखते हैं ना कि यार आँख पे चमक आ जाती है। हाँ वही, मतलब बच्चों का सपना है कि मैं AK-47 शादी करूँ। लड़कियों के दीवाने नहीं, लड़कियों जो फौज की तैयारी करते हैं ना, मतलब फौलादी औलाद होती है ना, वो AK-47 की दीवानी होती है, बनने रहती है ना AK-47 AK-47। और इंडियन आर्मी की जब वर्दी तन पर चढ़ती है ना मैडम, तो सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब बहुत अलग ही फील हो जाता है। फिर बस वही तैयारी करते हैं, बनना तो फौजी बनना है। और हम लोग भी बोलते हैं कि फौजी देश की धड़कन है ना, बस वो तो है ही। और आम इंसान के बस की बात नहीं है, जब -डिग्री टेम्परेचर में इंसान सियाचिन में देखो मैडम जी आप, है ना, अभी भी मतलब अभी आप तो अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, है ना, किस तरह ओलावृष्टि भी हो रही है, इसके बाद बर्फ भी गिर रही है, मतलब सब उसके बाद में भी 47 के साथ में चारों तरफ जहां पर उसको ड्यूटी दी, जहां पर उसकी सेवा है वो तैनात है। बारिश हो, बरसात हो, है ना, मतलब बारिश हो या ओलावृष्टि हो या बर्फ गिरे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एकदम सेवा देना, मतलब देना, इसमें फौलाद तो होता है, पता नहीं कैसे कर पाते हैं वो लोग। बस अब अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, कितने 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 साल से रहते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे मैडम नहीं 3 साल। जैसे कोई बंदा ने आज एडमिशन लिया है, किसी की 2 महीने बाद में भर्ती होती है, किसी की 4 महीने बाद में भर्ती होती है, किसी के 6 महीने बाद में भर्ती होती है। कोई बंदा 16 साल से यहाँ पर आ जाता है कि सर 2 साल में मेहनत करूंगा, पहली भर्ती में पास हो जाऊंगा, तो ये रहता है। कोई 2 महीने के लिए भी आता है, कोई 6 महीने के लिए भी आता है, कोई 2 साल के लिए भी आता है, लेकिन सबके लिए फीस एक ही रहती है, कोई चार्ज अलग अलग नहीं होता है। और वो भी रहता है जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा गरीब ही है, इतना एफर्ट नहीं कर पाता है, 5,000 भी एफर्ट नहीं कर पाता है, मतलब कहने का मतलब हम खुद जानते हैं कि 5,000 रुपये के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, वो नहीं होता है तो हम फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं। सेकंड बात, हमारा एक लक्ष्य है, जैसे आपके पास 5,000 रुपये नहीं है और कभी आप किसी से उधार लेके या ब्याजों रुपये लेके आते हैं, तो हम पेमेंट नहीं लेते, उससे पूछ लेते पहले कि पेमेंट कहाँ से, बोले कि सर पापा किसान है, या वहाँ से आया, या पापा ड्यूटी करते हैं इसमें आया, लेकिन बोलते कि यार ये नहीं होना, उधार ब्याज उधार वाला नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्री है, क्या कि मेरा मालिक देता है, तो कोई दिक्कत नहीं चीज़ से। मैं क्या बोलूं, मतलब जब तो मेरा तो खुद का भी एक सपना है कि मेरे शरीर पे यूनिफॉर्म ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, आदमी आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैं आपको कोई छोटा काम नहीं है। और ये जो 8 क्लास की थी मैं ना, जब 8th में पढ़ती थी, तब से मैंने सपना देखा था कि यूनिफॉर्म मिलेगा, NCC सर्टिफिकेट लेना है, स्काउट गाइड, पता नहीं क्या क्या की, नहीं मिला। मतलब ये पैर की उंगली टेढ़ी है मेरी, उसकी वजह से इन्होंने अनफिट कर दिया कि ये जो उंगली है। नहीं बेटा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात बताती हूँ, पता नहीं इसको वीडियो में रखा जाएगा कि एडिटर काट देंगे, जब हम अंदर आए ना तो सर जब हमें पहचान लिए, मतलब इतनी खुशी हुई कि मतलब क्या नहीं, मैं तो पहचान गया, जस्ट आपको नाम भी, आपका चैनल का नाम बताया मैंने, भारत एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इतना टाइम मिल जाता है इतने बच्चों को हैंडल करने के बाद भी, कि आप हम जैसे लोगों को समय, मैडम समय सबके पास रहता है, और जो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब समझ जाओ वो सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है। आज हम 2-2 चैनल चला रहे हैं, इतने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास समय है, हर इंसान से मिलने का समय है, लेकिन जो बोलता है कि यार समय नहीं है, मतलब समझ जाओ कि वो आपको भाव नहीं दे रहा, कुल ना की। कोई बोलता है कि यार भैया मुझे 50,000 की या 10,000 की जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, सपोज मुझे बोला किसी ने, और मैंने ये बोल दिया कि यार कोशिश करूंगा मैं, मतलब समझ जाओ मैं देने का मन नहीं है, कोशिश करने वाले कभी देते नहीं, ध्यान रखना। बोले ठीक है जितेन कब आ रहा है, बोले मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ, ये काम होता है। और कोई बोले कोशिश, तो समझ जाओ वो बंदा आपसे खुश नहीं और रुपये देगा भी नहीं आपको। सर आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, और पहली बात तो आप लड़की हो, समझ बात को, क्योंकि हमारे परिवार में भी और हम भी मतलब नारी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं मैडम। वो तो सर है ना, इसलिए देते हैं क्योंकि जब आपने आते ही मुझे कहा ना कि लड़कियों की कोई फीस नहीं है, हाँ, तभी पता है ये क्या है, ये जो सर कर रहे हैं असल में ये है नारी सशक्तिकरण। लड़कियां तभी आगे बढ़ेंगी जब उनको मजबूत किया जाएगा, सपोर्ट करेंगे। हाँ, हर फील्ड में लड़कियां जब आगे निकलने लगेंगी तब वो सही में सशक्तिकरण बने। रिजर्वेशन से कुछ नहीं होने वाला। असली रिजर्वेशन ये है कि लड़कियां अपने पैर पे खड़ी हो, कमाए और समाज से टक्कर ले आगे बढ़े। जब आर्मी बन के समाज में और आगे बढ़ेंगे, आप भी तो मैम नारी होकर मतलब इतना बड़ा काम कर रही हो, हर चीज मतलब क्लियर तरीके से बता रही है लोगों को,
है ना, और लोगों को बता रहे कि आज वहाँ पर ये है, आज वहाँ पर ये, आज यहाँ पर ये हुआ, मतलब एकदम क्लियर तरीके से, कोई डिजाइन नहीं मैडम। मैं वीडियो देखता हूँ आपका, और कोई मैंने पहली बात ये, जैसे मैं आज रोजी रोटी बैठा हूँ, कोई हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, बाकी भी वही तो आते ही सर ने ऐसे मुस्कुराते हुए चैनल का नाम बताया, हुआ क्या कॉन्टेक्ट? नहीं तो ये मत सोच रहा कि कोई ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो तो बोले कि इनने तो इनको बुलाया हुआ फोन से। बुलाया क्या आपको? बहन हो आप मेरी, झूठ बोलना नहीं अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं। तो लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब मैं ऐसे एंट्री ली और सर मुझे पहचान गए ना, तब मुझे लगा कि मतलब हमने इतना तो कमा ही लिया है कि लोग हमें पहचान रहे हैं। नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे। अरे वाह, क्या और बस इसी तरह आप अच्छा कदम। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप जानेंगे, क्योंकि सोचिए ये फौजी फैक्ट्री है, यहाँ पर फौलाद तैयार किया जाता है, मतलब बच्चे, आप भी बहुत बड़ी फौलाद हो। क्या लीडर है आप। लीडर कौन होता है? एक जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना मैडम जी, और आप हर जंग में खड़े होकर जाते हो कि आज यहाँ पर ये, और आप जैसे आप भी वहाँ खड़ी रहती हैं, जैसे बाढ़ भी आ रही है आपके यहाँ, तो बिहार में कोसी नदी है ना, तो वहां पर भी आप खड़े हो जाते हो, मतलब कोई ठिकाना थोड़ी। हमने तो नाव से कवरेज की है। देखो ना, औलाद और क्या हुआ आप। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत औलाद हो आप। आपको ये बातचीत कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। आप भी सपना, हाँ अभी इसके बाद चलेंगे, इसको क्लोजिंग करेंगे, वो सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में आप हॉस्टल देख सकते हैं। देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आप सच में यूनिफॉर्म चाहते हैं कि आपके शरीर पर हो, अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं, माँ भारती का बेटा बनना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री। लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप फौजी फैक्ट्री में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। यहाँ पर हर बच्चे के अंदर फौलाद भरी जाती है, मतलब समझिए कि आप कैसे भी हो, बस आप यहाँ पर आइए, आपको एकदम जवान तैयार करके भेज देंगे। सपने को साकार जरूर करवाएंगे, लेकिन बस जुनून कायम रखना, निरंतर प्रयास करना, और जब भी आप काम कर रहे हैं तो अपने माता पिता तरफ देखना कि यार मेरा माता पिता की कितनी उम्र हो गई है, और आज मैं उनके लिए एक सितारा बनना चाहता हूँ, और कभी सोच लिया माता पिता के बारे में तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप जरूर सफल होंगे। क्या बात है। मतलब गरीबी आपकी ताकत बन सकती है, अगर आपने ये समझा कि आपका पिता कितनी मुश्किल के बाद आपको पढ़ाया है। सही बात। ये अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पिता दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, सर्द हो, किसानों को देखिए सर, इतने ठंडी में, हर परिस्थितियों में आपके माता पिता मेहनत करते हैं। जैसे कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है, कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है, और कभी बहुत ज्यादा धूप होती है, उसके बावजूद भी आपके माता पिता इतनी मेहनत करते हैं केवल आप लोगों के लिए कि यार मैं अपने बेटे को, आज मेरा बेटा इतनी दूर गया तो उनको रुपए पहुंचा पाऊं, केवल आपके लिए कर रहे हैं आपके माता पिता। तो क्या आप अपने माता पिता के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़कर, आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ करा, बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, बारी आपकी, और आपके माता पिता को आप एक गिफ्ट कर दो इंडियन आर्मी की वर्दी। क्या बात है। उससे बड़ा कोई सपना ही नहीं, कोई सपना ही नहीं है। जब दीदी क्या है कि जब बेटा सक्सेस होता है ना, बहुत सारे अपने बच्चे हैं जब इंडियन आर्मी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके आते हैं ना, और जब मम्मी पापा बाहर निकलते हैं, और जब फौजी आता है ना, तो जब सर का ताज होता है ना, जब इंडियन आर्मी की जो टोपी पहना देता है ना, तो माता पिता को इतना गर्व होता है कि यार ऐसा शेर सबके यहाँ जन्मे, मतलब बहुत बड़ी बात है। वही गिफ्ट होता है। माता पिता को थोड़ी चाहिए, माता पिता को धन दौलत नहीं चाहिए, माता पिता को केवल चाहिए अपने बेटे की उपलब्धि, सफलता चाहिए। आप भी जानते हो कि कोई, अब जैसे मैं हूँ दादा, दीदी मैं हूँ, अब मेरा कोई एक बेटा है, अब कोई मेरे बेटे को 1 करोड़ रुपए में मांग रहा है कि 1 करोड़ रुपए दूंगा तो तेरे बेटे को दे दूं, क्या दे देंगे? क्या नहीं देंगे ना। तो बस माता पिता का एक लक्ष्य है, बेटे की उपलब्धि, बस कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए किसी बाप को। जब आप एक बित्ते के पैदा होते हैं तब से आपकी माँ आपको पाल पोस के बड़ा करती है, और बड़े होने के बाद आप भूल जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। अरे माता को कभी आप माता के अंदर कभी झांकना देखना चाहते हो तो कुछ मत करो। जैसे एक किलो की ईंट अपने पेट पे बांध कर रखो केवल 1 महीना, और आपकी माँ की पता चल जाए कि यार किस तरह आपको पालन पोषण करा। केवल 1 किलो ईंट करना, बच्चा तो 3 किलो का भी होता है, 2.5 किलो का भी होता है। और मैं बोलना चाहूंगा कभी आपके माता पिता के बारे में आपको सोचना है, माता पिता के अंदर झांकना, तो केवल 1 किलो की ईंट अपने पेट पर बांध दो, और दिन भर चलो, जो करना सो जाओ, तुम तो कुछ मत करो, आपकी पता चल जाएगी यार माँ क्या होती है आगे। और इसीलिए दीदी माता को बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा। सही बात है। तो हम अभी भारत के फौजी फैक्ट्री में है। मैं ये बोलूं कि सबसे बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर फौजी तैयार किए जाते हैं। उस फैक्ट्री से हम अभी सर से मिल रहे थे, और इनको तो मैंने बहुत बार देखा है, कई बार इनके वीडियोस वगैरह देखे। मेरा एक सवाल तो था कि
सर ऐसे कैसे मार देते हैं, लेकिन आज मुझे ये समझ में आ रहा है और पूछ लो आप। तो ऐसे कैसे मार सकते नहीं हैं नहीं मारते, इतना थोड़ी मारते मैडम। तब वीडियो में देख के ऐसा लगता कहाँ- है कहाँ? कि फौलाद है, मैं वो क्या बोलते हैं, जल्लाद है आप, ऐसा लगता अरे है। नहीं मारते। नहीं मारते। नहीं, कहाँ अभी मारते? बच्चों से पूछेंगे। हाँ, पूछ लो आप। हम हॉस्टल में चल रहे हैं, हाँ। बच्चों से पूछेंगे सर की शिकायत हाँ। कि बच्चे किस तरीके की आपकी शिकायत कर रहे हैं। ठीक, चलो। ठीक है, चलिए हाँ, भाई। अपन यही है, किसी बच्चे को कुछ नहीं बोला अपन ने, कौन आ रहे कौन गए ना। आपको तो पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। हाँ, बच्चों को भी नहीं पता है, चलो। चलिए भाई, चलते हैं।